हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, आज से आपको इस गोल्डन हाउस हिडन लव ड्रामा के सारे एपिसोड एवरीडे देखने को मिलेंगे। एपिसोड 7 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर एपिसोड 6 एंड हुआ था, जहां नैनहो जिनशी को किस कर रहा था और ये एक ड्रीम होता है और नैनहो बाहर से जिनशी को आवाज दे रहा था। बट जिनशी ड्रीम देख रही थी, वो सोई हुई थी। नैनहो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिनशी उठ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या ड्रीम देख रही थी नैनहो के बारे में। और नैनहो कहता है कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर हम खाना खा सकते हैं। और उससे पूछता है कि क्या मैं गाना गाना रोक दूं अब। जिनशी भी हाँ कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी कि उसने क्या ड्रीम देखा अभी। वो यही सोच रही होती है कि वो ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती है और वो बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है और तब में ही नीचे चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो बाहर आती है और अपने फोन को चेक कर रही होती है और यहाँ टेबल पर नैनहो ने भी खाना लगा दिया था। और इतना सब कुछ खाना देखकर जिनशी उससे थैंक यू कहने लगती है। और जिनशी देखती है कि नैनहो का आवाज बैठ गया है तो उससे पूछती है कि तुम्हारा आवाज क्यों बैठा है। नैनहो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की जरूरत है। जिनशी कहती है कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं, मैंने तुम्हें गाना गाने के लिए कहा था और तुम्हारा आवाज बैठ गया इतनी देर से गाकर। जिनशी नैनहो को सॉरी कहने लगती है। नैनहो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लो अब खाना खाते हैं। अगर खाना ठंडा हो गया तो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। नैनहो ने बनाया हुआ खाना जिनशी को पसंद आता है तो नैनहो उसे श्रिम्प ऑफर करता है और जिनशी उसे थैंक यू कहती है। नैनहो कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो जिनशी भी कहती है कि बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो नैनहो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने ड्राफ्ट दिखा सकती हो, तुम्हारे ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाए तब। जिनशी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें मेरी ज्वेलरी डिजाइन में इंटरेस्ट है क्या? मैं उतनी अच्छी डिजाइन नहीं बनाती हूँ। तो नैनहो कहने लगता है कि तुमने जो लास्ट टाइम इयरिंग्स बनाए थे मॉडर्न टाइम के, और जब तुम अब फिर से डिजाइन बनाने वाली हो तो क्या पता वो मुझसे रिलेट करे। क्या तुम अपने ड्राफ्ट मुझे दिखाओगे कंप्लीट होने के बाद? तो जिनशी भी उसे ठीक है कह देती है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। नैनहो कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो, मैं इसे फिक्स करके दूंगा। जिनशी शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम्हें फोन भी फिक्स करने आता है? तो नैनहो कहता है कि मैं 1000 सालों से बोर हो रहा था तो मैंने कुछ बहुत चीजें सीख ली है। तो जिनशी कहती है कि ये बढ़िया है और थैंक यू फिर से। नैनहो को भी ये सुनकर अच्छा लगता है, वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिनशी अपनी ड्राफ्ट बना रही होती है और थोड़ी देर में नैनहो उसके लिए कॉफी लेकर आता है और थोड़ी देर बाद फिर उसके लिए फ्रूट्स भी कट करके लाकर दे देता है और वो वही डेस्क पर रखकर चला जाता है क्योंकि जिनशी काम कर रही थी। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नैनहो ने जिनशी का फोन रिपेयर कर दिया था और उसका फोन बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से जिनशी के रूम में आता है उसका फोन लेकर। फोन के लिए उसे फिर से जिनशी को डिस्टर्ब नहीं करना था, इसलिए वो जाकर उसके टेबल पर रख देता है पीछे की साइड पर और वो उसके वर्क प्लेस का कार्ड भी देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डिंग जिनशी के घर की तरफ ही देख रहा था और उसके मॉम आकर उसे कहती है कि पानी गर्म हो गया है, जाकर अब फ्रेश हो लो। तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि हमारी जो नेबर है जिनशी, उसने अपने घर के सारे लाइट्स ऑन कर दिए हैं। देखो सारे रूम के लाइट्स ऑन है, लिविंग रूम, बेडरूम और किचन के भी लाइट्स ऑन है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये लड़की इतना वेस्टफुल करेगी। उससे मिलने से पहले मुझे ऐसा ही लगता था, पर वो ऐसी नहीं है और वो इतने बड़े और पुराने घर में अकेली रहती है, इसीलिए उसने सारे लाइट्स ऑन कर दिए होंगे। डिंग कहता है कि नहीं मॉम, देखो टीवी भी ऑन है, अगर वो बेडरूम में है तो लिविंग रूम में टीवी क्यों चालू है? उसकी मॉम कहती है कि ये घर ही बहुत अजीब है और डिंग से कहती है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, इन सब में मत पड़ो, जाकर नहा लो पानी ठंडा होने से पहले। ये कहकर उसके मॉम वहाँ से जाती है और हम देखते हैं कि सुबह के 4 बजे और जिनशी का ड्राफ्ट अभी कंप्लीट हुआ है। सोचते हैं कि क्या मैं ये नैनहो को जाकर दिखाऊं, अगर उसने सारे ही ड्राफ्ट रिकॉग्नाइज किए तो क्या होगा? क्या मैं ही वो लड़की हूँ जिसका वो वेट कर रहा था? क्या मुझे इस बेस्ट पर्सन को मिस नहीं करना चाहिए? वो बहुत हैंडसम भी है, बट मैंने तो डिसाइड किया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। और फिर यही सोचकर वो बाहर आ जाती है और नैनहो को आवाजें देती है, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? तो नैनहो कहता है कि मैं पहली बार टीवी में ड्रामा देख रहा हूँ। तो जिनशी कहती है कि मेरा ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम आकर देखोगे। और नैनहो एक एक करके उसके सारे ड्राफ्ट देखने लगता है। तो जिनशी से पूछती है कि क्या इनमें से कोई डिजाइन है तुम्हारे वाले टाइम का? नैनहो नहीं कहता है। जिनशी थक गई, कहती है कि मैंने पूरी रात बैठकर बनाया है इस डिजाइन को। नैनहो कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है और
मॉडर्न टाइप के हैं, जैसे कि इस ड्रामा में दिखाया गया है। वैसे इस ड्रामा में भी एशियन टाइप के कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, वो भी सारे मॉडर्न टाइप के ही है। और जिनशी तो बहुत ज्यादा ही थक गई थी। नाना उसे डिजाइन के बारे में बता ही रहा होता है तो वो देखता है कि जिनशी वहीं पर सो गई है। वो उसे उठाकर डिजाइन के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसे उठाता नहीं है। उसने पूरी रात बैठकर डिजाइन बनाए थे कि नाना उसको अपनी मेमोरीज याद आ सके। तो नाना उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाता है और उसे उसके बेड पर सुला देता है। वहीं पर नाना जिनशी को सुलाकर जाने ही वाला था, लेकिन नाना को याद आता है कि जिनशी अंधेरे से डरती है और इसलिए वो लाइट ऑन करता है और वहाँ से चला जाता है। नाना डोर क्लोज ही करने वाला था, जिनशी उठकर लाइट ऑफ कर देती है। सोचता है कि क्या अब उसे डर नहीं लग रहा और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिनशी को लेट होता है उठने में, तो वो जल्दी जल्दी से भागकर रेडी हो जाती है और वो नाना से पूछती है कि क्या तुम पूरी रात टीवी देख रहे थे? क्या ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है? तो नाना थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं टीवी देख पा रहा हूँ। जिनशी कहती है कि तुम बस टीवी देखकर ही इतना खुश हो रहे हो, तुम्हारा अच्छा है। ये सारी बातें वो कर रही होती है और उसे याद आता है कि वो जॉब के लिए लेट हो रही है और फिर नाना को बाय करवा से जाती है। नाना भी उसे बाय करता है। नेक्स्ट सीन में जिनशी अपने काम पर आती है, वो गुंडे वहीं पर होते हैं। जिनशी उनसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए? उनमें से एक आदमी कहता है कि हम यहाँ पर जस्टिस मांगने आए, देखो तुमने हमारा क्या हाल कर दिया है, तुमने हमें इतना मारा है, अब तुम्हें 80,000 युआन देना होगा हमें। जिनशी कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो? वो लोग जिनशी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पर हर रोज आएंगे और तुम्हें परेशान करते रहेंगे, फिर देखना तुम्हारा जॉब भी चला जाएगा। जिनशी उन्हें कुछ कहने ही वाली होती है, उतने में पीछे से जिनशी की बॉस आ जाती है और जिनशी से पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। तुम्हें पूछता है कि क्या आप इसकी बॉस हो? तो मिस जी कहती है कि हाँ मैं इसकी बॉस हूँ। और वो आदमी कहता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय ने हमें मारा है। और उसकी बॉस कहती है कि मारा है, इस छोटी सी बच्ची ने तुम्हें कैसे मारा? सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो आप। तो जिनशी कहती है कि उन्होंने स्टार्ट किया था और मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया था। उसकी बॉस कहती है कि अगर बाकी लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो क्या समझेंगे तुम्हारे बारे में। और उन गुंडों से जिनशी की बॉस कहती है कि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें हर्ट किया तो मैं कंपनसेट करूंगी। और वो लोग भी मान जाते हैं और ऑफिस में आकर बात करने लगते हैं। जिनशी बताती है कि मैं एक पुराने घर में रहती हूँ और मैं डर गई थी कि वहाँ पर कोई भूत होगा और इनकी मॉम को मैंने बुलाया था पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वहाँ से भाग गई। वो आदमी कहता है कि मेरी मॉम को चोट लगी है। जिनशी कहती है कि तुम्हारी मॉम एक फ्रॉड है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बॉस को देखने दो, तुम्हें हमें कैसे मारा है। उसकी बॉस कहती है कि तुम लोगों को कितना कंपनसेशन चाहिए? वो लोग 80,000 युआन मांगते हैं। तो जिनशी की बॉस कहती है कि मैं दूंगी पर तुम लोग दोबारा इसे हर्ट नहीं करोगे। जिनशी कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो? तो उसकी बॉस कहती है कि मुझे हैंडल करने दो तुम। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है फिर आप हमें 1,20,000 युआन दीजिए। जिनशी की बॉस मान जाती है और कुछ लोगों को कॉल करके ऊपर बुलाती है। जिनशी पूछती है कोई गेस्ट आने वाला है? उसकी बॉस कहती है कि नहीं पुलिस आने वाले हैं। उतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जी पुलिस से कहती है कि मैं इन्हें जानती नहीं हूँ और ये मेरे स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे 1,20,000 युआन मांग रहे हैं, चाहो तो सीसीटीवी फुटेज में चेक कर सकते हो। ये सुनकर उनमें से एक आदमी अपना मुंह छुपाने लग जाता है, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ कर लेकर चली जाती है। जिनशी अपने बॉस को थैंक यू कहती है और अपने काम पर चली जाती है। नीचे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस दिखाई देता है। जी कहती है कि मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी बहुत सीरियसली अपना काम किया होगा जैसे मैंने किया है। जिनका भी ड्राफ्ट अच्छा होगा और जो भी विनर बनेंगे लोग अपने डिजाइन पर अपना नाम भी डाल सकते हैं और विनर मैं सिलेक्ट करूंगी और वो विनर सारे वेडिंग ड्रेस डिजाइन करेगा मेरे नए नेशनल फैशन शो के लिए। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सब लोग अपने ड्राफ्ट्स निकाल कर दे रहे होते हैं। पर जिनशी अपना ड्राफ्ट घर में ही भूल कर आई थी और अपने बॉस से कहते हैं कि मैं अपना ड्राफ्ट घर पर ही भूल कर आई हूँ। मिस जी की मैनेजर जिनशी को डांटने लगती है कि तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज कैसे घर पर भूल कर आ सकती हो। जिनशी कहती है कि मेरा घर 40 किलोमीटर दूर है तो मुझे जाने आने में 2 घंटे तो लग जाएंगे। उसकी बॉस कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरी फ्लाइट है और फिलहाल मुझे तुम्हारे ओरिजिनल ड्राफ्ट चाहिए कैसे भी करके। इतने में पीछे से नाना आता है जिनशी के ड्राफ्ट लेकर। नाना को देखकर सब यही कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है। जिनशी कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। नाना जिनशी से कहता है कि तुम अपने ड्राफ्ट घर पर ही बुलाई थी। जिनशी कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तुम्हें कैसे पता? नाना कहता है कि तुम्हारे टेबल पर बिजनेस कार्ड था तो मैंने कल रात वो देख लिया था। कलीग्स कहते हैं कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? जिनशी शर्मा जाती है और वो मैनेजर जिनशी को आकर ड्राफ्ट दिखाने के लिए कहती है। जिनशी नाना को नीचे वेट करने के लिए कहती है और वो अपने ड्राफ्ट आकर दिखाने लगती है। काम के बाद जब जिनशी नीचे आती है तो वो देखती है कि नानाओ नीचे बेहोश हो गया है। जिनशी जल्दी से नानाओ के पास आती
जाती है नैनो उसे सॉरी कहने लगता है। उतने में जिनशी की बॉस आती है और कहती है कि डॉक्टर को कॉल करे। जिनशी मना कर देती है और उसे याद आता है कि उसे नैनो को कैसे ठीक करना होगा और वो नैनो के फोरहेड पर किस करने लगती है जो सब लोग देख रहे होते हैं, पर उससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मिस जी नैनो के सिर पर हाथ रख कर देखती है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका था। जिनशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और नैनो का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में नैनो ठीक हो रहा था। नैनो से पूछते कि क्या तुम ठीक हो? नैनो भी हाँ कहता है। जिनशी भी रिलैक्स करती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों कार से घर जा रहे थे। नैनो फिर से जिनशी को सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। जिनशी कहती है कि नहीं मेरी ही गलती है। वो नैनो को सॉरी करती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर डिनर के लिए आती है और जिनशी वहीं पर सो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि नैनो जिनशी के ड्राफ्ट देने के लिए बस से आ रहा था। बस में चढ़ने के बाद बस का ड्राइवर पास या टिकट खरीदने के लिए कहता है। नैनो को टिकट कैसे लेना है पता नहीं था। बस में सारे लोग उस पर हंस रहे थे और ड्राइवर कहता है कि पैसे नहीं हो तो तुम बस से उतर सकते हो और नैनो भी बस से उतर जाता है। बस के जाते ही नैनो अपने पावर्स का यूज करके दौड़ने लगता है और अपनी पूरी एनर्जी लगाकर वो जिनशी के ऑफिस पहुंच जाता है। इस तरह नैनो ने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट की थी और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा।